नमस्कार। गणादेश लाइव के खास प्रोग्राम रणभूमि में आपका स्वागत है। रणभूमि में आज हम चलेंगे वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी बाढ़ में, जहां के मौजूदा विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। प्यार से लोग उनको ज्ञानू जी, ज्ञानू सर भी बोलते हैं। 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन पिछली दफ़ा जो है उनके जीत का मार्जिन कम हो गया। और जैसे ही उनके जीत का मार्जिन कम हुआ, उनके विरोधियों ने, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वालों ने उसको एक इशारा समझा कि क्या ज्ञानू जी का प्रभाव कम हो रहा है इलाके में, क्या एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज़ अब बाढ़ विधानसभा में फैलने लगी है, और क्या 2020 के इस चुनाव में इसका व्यापक असर पड़ने वाला है। इन तमाम चीज़ों को आकलन करने के बाद 2 मजबूत उम्मीदवार, दोनों राजद से, दोनों महिला, पहला नाम है मधु सिंह का और दूसरा नाम है नमिता नीरज सिंह का। दोनों प्रत्याशियों ने जोर शोर से बाढ़ विधानसभा को अपने कब्जे में करने की कवायद शुरू कर दी। लगातार ये दोनों प्रत्याशी लगी हुई हैं और चाहती हैं कि वो इस बार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को पटकनी देकर पटना विधानसभा पहुंच जाए। तो आखिर ये तैयारी क्यों और कैसे कर रही हैं ये दोनों प्रत्याशी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की। कभी नीतीश कुमार के खासम खास थे, उनके दरबार के खास माने जाते थे, लेकिन समय बदला, सियासत बदली, वो भाजपा में चले गए। भाजपा से उनको टिकट भी मिला और वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन जो रुतबा था नीतीश कुमार के साथ रहने का, वो रुतबा उनका खत्म हुआ और इसका प्रभाव क्षेत्र के विकास योजनाओं पर भी पड़ा, जो चाह के भी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अपने इलाके में नहीं कर पाए। विकास हुआ है, लेकिन जो सपना उन्होंने दिखाया था 2015 में कि बाढ़ के लिए वो क्या क्या करने जा रहे हैं, वो अभी अधूरा है। तो क्या कहती है मधु सिंह? कौन है मधु सिंह? प्रभुनाथ सिंह की पुत्री मधु सिंह लगातार लगी हुई है, कोशिश कर रही हैं कि इस बार मौका हाथ से नहीं जाने दें। प्रभुनाथ सिंह का अपना प्रभाव है और ससुराल पक्ष का भी प्रभाव बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। तो मधु सिंह की ये दोनों ताकत है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत उनकी खुद की है, जो वो दरवाजे दरवाजे जाकर इस बार पटना जाने के लिए फरियाद कर रही हैं। वहाँ के वोटरों को कह रही है कि बाढ़ का जो विकास होना था वो नहीं हुआ और आप इस बार हमें चुनकर पटना भेज दीजिए। तो देखिए कि बाढ़ की कायाकल्प हम कैसे कर पाते हैं। एक दूसरी प्रत्याशी है नमिता नीरज। इनके पति सेना में अधिकारी हैं और ये भी स्थानीय होने का लाभ इनको मिलता है और जोर शोर से ये भी लगी हुई है। अब राजद नेतृत्व इसमें किसका सिलेक्शन करता है और किसको बाढ़ की विधानसभा में उतारता है, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये दोनों महिलाएं, दोनों से बात करने पर ऐसा लगता है कि इस बार वो कोई मौका चूकना नहीं चाहती है। ये दोनों का एक आकलन है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से बाढ़ की जनता अब ऊब चुकी है और इसका फ़ायदा हम लोगों को मिलने जा रहा है और हर हाल में इस बार जो है आरजेडी का परचम बाढ़ विधानसभा में लहराने वाला है। तो क्या होगा बाढ़ की रणभूमि में, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को इस बार बाढ़ में एक कड़ी चुनौती मिल रही है और इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बाढ़ विधानसभा के जब हार जीत पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो इस बार 2 चीज़ों की चर्चा भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्या बाढ़ का परिणाम अनंत सिंह फैक्टर और विजय कृष्ण का फैक्टर ये भी प्रभावित करेगा? 2015 की बात छोड़ दीजिए, लेकिन 2020 में अनंत सिंह क्या करेंगे, ये बहुत चीज़ निर्भर करता है कि किस प्रत्याशी की हार होगी और किस प्रत्याशी की जीत होगी। लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी की हार का दर्द अनंत सिंह भूले नहीं हैं, इसलिए लगता नहीं है कि अनंत सिंह इस विधानसभा चुनाव में चुप बैठेंगे और अपने हिसाब से वो जरूर ये कोशिश करेंगे कि बाढ़ का जो विधानसभा चुनाव है उसके चुनाव परिणामों को वो प्रभावित करें। दूसरा फैक्टर विजय कृष्ण का भी है। वो यहाँ से एमएलए भी रहे हैं और बाढ़ विधानसभा के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। अभी जेल में हैं, लेकिन उनके समर्थक बाढ़ विधानसभा में भरे पड़े हैं। इसलिए वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि अपने पक्ष में, अपने समर्थन में किसी न किसी तरह से जो बाढ़ का विधानसभा चुनाव है उसको प्रभावित किया जाए, और इस काम में वो लगे हुए हैं। तो कहने का ये अर्थ हुआ कि इस बार जो है चुनौती कड़ी है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के लिए,
और इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। रणभूमि में आज इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद।